आज फिर मंदिर गई थी? जी हाँ। इसका मतलब है आज फिर उपास। देखो गीता, डॉक्टर ने कहा है कि तुम में खून की कमी है। व्रत और उपास बिल्कुल बंद। आज व्रत और उपास नहीं रखा मैंने। आज तो आपका जन्मदिन है। जन्मदिन? कमाल। मेरा जन्मदिन मुझे खुद याद नहीं रहता। याद रहता है तो एक हमारी धर्म पत्नी श्रीमती गीता देवी को और दूसरे हमारे छोटे भाई प्रेम। अरे कितनी लंबी उम्र है हमारे छोटे भाई की। गाँव में सब कैसे? सब ठीक है। और यहाँ? यहाँ भी ठीक है। ठीक है। पैर क्यों डाले? अरे भाभी के देवर, तूने पिछली बार वादा किया था ना कि अब के जोड़े में आके पाँव छुएगा, तो ये बात है। हाँ? अरे भैया देखो, मेरी शादी नहीं हुई, इसमें मेरा क्या कसूर? वैसे तो मैंने भाभी से कह रखा है, काली हो, गोरी हो, दुबली हो, मोटी हो, कोई भी चलेगी। आप किसी से भी मेरी शादी करवा दो, मुझे मंजूर है। ये बात गलत है। पढ़े लिखे बीए पास हो, लड़की अपनी पसंद की खुद चुनी होगी। फिर तो हो चुकी शादी। यार देखो, बोर मत करो यार, सारा दिन पड़ा है, देवर भाभी बैठ के लड़कियां चुनते रहे ना। ये खीर है। सच मानो भाभी जी, तुम्हारे हाथ की खीर खाने को तरस जाता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। सालगिरह मुबारक हो। आप लोगों को कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? ओह, मामा जी आप? भगवान झूठ न बुलवाए भांजे, मैंने ही सबको बता दिया। लो मुंह मीठा कर लो। लेकिन आप घर क्यों नहीं आए मामा जी? क्या बताओ भांजे, घर ही ने ठंड से 10 बजे सोचा तुम घर नहीं मिलोगे, दफ्तर मिलोगे, इसलिए यहाँ चला आया। अरे बाजीलाल जी, तुम भी मुंह मीठा कर लो और सब दफ्तर वालों का भी मुंह मीठा करा दो। अब के बहुत दिनों के बाद चक्कर लगा है आपका मामा जी। हाँ भांजे, एक पन दो काज तो तुमने सुने होंगे, मगर आज यहाँ आने से एक पन 3 काज हो गए। वो कैसे? अरे भांजे, तुम्हारी मामी ने कंगन की चोरी के लिए जान खा रखी थी, और दूसरे तुम्हारा जन्मदिन था, और तीसरे तुम्हारा उधार चुकाना था 100 रुपए। 100 रुपए की तो घर की बात थी मामा जी। ना भांजे ना, लेन देन बाप बेटे का, एक बार लेकर वापस दे दो, दोबारा मांगने का मुंह रह जाता है। वैसे मैं व्यवहार का बड़ा पक्ष।
क्या हुआ मामा जी? मामा जी, तुम्हारे प्रताप बाबू यहाँ के हेड कैशियर हैं और रोजाना लाखों का लेन देन भी करते हैं। अरे भैया, 100 रुपये तो पहले ही प्रताप बाबू के देने थे। अगर किसी ने उंगली पकड़ा दी तो क्या पोचा ही पकड़ लो उसका? कोई बात नहीं मामा जी, मेरी जेब में 50 रुपए पड़े हैं, ये लीजिए। 50 में काम चल जाएगा ना आपका? चलेगा नहीं भांजे, दौड़ेगा। तुम्हारी मामी के सामने रसगुल्लों का डिब्बा रख दूंगा तो वो कंगन को भूल जाएगी। लो अच्छा रामलाल, जय ये आपके सगे मामा हैं? नहीं, ये जगत माँ। प्रताप बाबू, अरे आज आपका जन्मदिन है, आपको खुशियाँ मनानी चाहिए और हम सब लोगों को पार्टी देनी चाहिए। अरे छोड़िए, आपको छुट्टी मनानी चाहिए। आज आप ऑफिस में क्यों आए? जी काफी काम है और जाइए अपनी फैमिली में जन्मदिन मनाइए और मेरी गाड़ी भी ले जाइए। थैंक यू वेरी मच सर। मुनीम जी, आप चाबी रख ये लीजिए। बांकेलाल को चाबी क्यों दे रहे हैं? साथ ले जाइए। फूल और एक मोती से गुथे न कोई हार। हमें बनाया ईश्वर ने एक दूजे का सिंगार। के दो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ संसार। दो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ संसार। एक फूल और एक मोती से गुथे न कोई हार। हमें बनाया ईश्वर ने एक दूजे का श्रृंगार। के दो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ संसार। दो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ संसार। सृष्टि के आरंभ में पुरुष था अकेला। नारी जो आई तो जुड़ गया मेला। सृष्टि के आरंभ में पुरुष था अकेला। नारी जो आई तो जुड़ गया मेला। दोनों ने मिलकर तोड़ी सोनेपन की दीवार। हमें बनाया ईश्वर ने एक दूजे का श्रृंगार। के दो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ संसार। दो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ संसार। जीवन का बोझ दोनों पग है संभाले। आँखों में भी भरे हैं उजाले। जीवन का बोझ दोनों पग है संभाले। आँखों में भी भरे हैं उजाले। काम दो से भी चल जाए अपनी तो बाहें चार। हमें बनाया ईश्वर ने एक दूजे का श्रृंगार। के दो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ संसार। दो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ संसार।
सुख और दुख की है जोड़ी। वैसे ही सुख और दुख की है जोड़ी। सुख और दुख दोनों का है इस जीवन पर अधिकार। हमें बनाया ईश्वर ने एक दूजे का श्रृंगार के दो से शुरू हुआ संसार। दो से शुरू हुआ संसार। एक फूल और एक मोती से गुथे न कोई हार। हमें बनाया ईश्वर ने एक दूजे का श्रृंगार के दो से शुरू हुआ संसार। ओह मामा, खीसा गटिया तो क्या हो गया, 700 रुपया ले लेते। वैसे है तो मेरा सौतेला बेटा, लेकिन पीठ के जाए प्रेम की तरह कंजूस तो नहीं। कान झूठ में बुलवाए सुमित्रा बहन। जेब तो उस वक्त कटी पत्ते उतरते वक्त, वरना 10-20 की किसको परवाह। प्रताप से 100 मांगो तो झट निकाल के दे देता है। सच मामा, बहुत पैसा है बड़े भैया के पास। अरे बेटी, लाखों रुपए में खेलता है, एक बार जाके देख तो सही। माँ चल न सूरज चले बड़े भैया के पास, देखेंगे। देखो मामा, जल्दी से लौटा देना। तुम तो जानते हो प्रेम फूटी कौड़ी तक हाथ में नहीं देता। लो। भगवान झूठ में बुलवाए, जब तक ये खटखट चालू है तुझे पैसों की क्या बात? नजर लगाता है। अरे वाह, 2 रुपए, 3 रुपए निकालो। पिछले दरवाजे का माल और 3 रुपए। ओह देखो चाचा, दरवाजा अगला या पिछला है तो मेरे घर का। निकालिए और 1 रुपया निकालिए। चोरी? अरे माँ, अरे रो क्यों रही है? अरे बताना क्या हुआ? ये क्या बताएगी? 3 के भाव के चावल चोरी से 2 के भाव में बेच रही थी, पकड़ी गई। अरे भाव दाम में भूल हो गई होगी, इसने चोरी कहाँ की? मैंने इसे कहा। अच्छा, इसका मतलब है बेटी की चोरी में माँ भी शामिल है। हाय हाय, कैसा जमाना आ गया, पेट का जाया माँ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। देखो माँ, ये नाटक छोड़ो और सबसे पहले प्रिया को उसके ससुराल भेज दो। रिम्पन जी, ये बताइए आप कर क्या रहे थे? पहले मैं चक्की से आटा पिसा के लाया, उसके बाद गाय को चारा डाला, उसके बाद दूध निकाला, उसके बाद जंगल से घास काट के लाया, फिर आपने आवाज दी। ये बताइए आप इस घर में कौन है? मैं आपका बहनोई हूँ, प्रिया का पति हूँ, इस घर का दामाद हूँ। और आप यहाँ आए किस लिए थे? मैं प्रिया को घर ले जाने के लिए आया था, क्योंकि माँ जी मेरे को मारती है। वो भी लेके क्यों नहीं जाते? माँ जी कह रही है कि मेरी माँ उसे काम करवाती है। सुनिए माँ, प्रिया के साथ उसे काम लेके वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और तुम अपने दामाद से काम करवाती वो तुम्हें अच्छा लगता है? सुनो भीमसेन जी, कल दिन निकलने से पहले आप प्रिया को साथ लेकर चलते बनिए, नहीं तो मैं आप दोनों की गठरी बांधकर आपकी माँ के पास फेंकाऊंगा। चाहिए? जल्दी चलो ना। अब जल्दी से सामान रख दो, अगर प्रेम आ गया तो हम सबके सब यहीं रह जाएंगे। माँ जी, आप भी चल रहे हैं हमारे घर? नहीं, हम प्रताप के यहाँ जाएंगे। अच्छा। मैं देता हूँ तुम्हें अमर, तुम्हारे लिए बेटा ये देखो। आशा, अरे ठीक है यार, तू तो नाराज हो रहा है। जेम्स बॉन्ड तेरे लिए पट्टा लाया हूँ, जरा देखता सही। और आप वहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? जरा इधर तो आइए, देखिए
आपके लिए क्या लाया हूँ। तो मतलब ये हुआ कि आप अपना सूट इस बार भी टाल गए। गीता, सूट पहनाकर मुझे कार्टून बनाना चाहती हो? अरे आगे इतना मोटा हो गया। अरे अपने लिए देखो, शर्ट पैंट लाया। मैं ये साड़ी तभी पहनूंगी जब आपका सूट आएगा। इतना जुल्म मत करो, बड़े अरमानों से लाई ये साड़ी, दिल टूट जाएगा मेरा गीता। एक शर्त है, अगले महीने किसी की कोई चीज नहीं आएगी, बस आपका सूट आएगा। मंजूर है। आप जरा हमारी पसंद की दाद तो दीजिए। बड़े दिनों से ऐसी साड़ी पर मेरा दिल था। अरे आपके दिल की बात हम आंखों से भाप जाते हैं। अब जरा जल्दी से साड़ी पहनिए, घूमने जाएंगे, खाना भी होटल में खाएंगे, बच्चे भी खुश और बच्चों की माँ भी खुश। अरे माँ प्रिया, आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं? अरे बेटा, अपने घर आने के लिए क्या खबर देनी होती है? खबर देते भी कैसे, तैयारी थी प्रिया के ससुराल जाने की और आ गए हैं भीमसेन जी के ससुराल नंबर 2 में। भीमसेन जी, इतना बोझ क्यों उठा रखा है आपने? अरे बेटा, मैं इनको कितना मना किया, मानते ही नहीं। काम करने का जो शौक है। अच्छा। बाबू, हम यहाँ रहने नहीं आए, प्रिया का इलाज करने आए। बेचारे के पैरों में कितना दर्द होता है, ठीक ही नहीं होता। कैसी बातें कर रही है माँ जी, आप ही का तो घर है। प्रिया का इलाज भी हो जाएगा और मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। अरे तुम वहाँ चुपचाप क्या खड़े हो, इधर आओ, दादी माँ के पाँव पकड़ो। जीते रहो, जीते रहो। अरे अब छोड़ भी दो। डैडी छोड़ दो। हाँ हाँ छोड़ दो। छोड़ दिया। हाँ, कितने अच्छे बच्चे हैं। मैं लूँ भाभी? नहीं, डैडी ये साड़ी मम्मी के लिए लाए हैं। तो क्या हुआ, भैया भाभी को और ला देंगे। भाभी मैं ये ले लूँ साड़ी? ले लो। अरे तुम्हारा क्यों मुद्रा? लो ये शर्ट अच्छा है, तुम दामाद हो इसे। सभी का हक है। गाड़ी चलाना नहीं आता और इधर किधर जा रहे? इधर तो सब खेती खेता था। Hey, the bugger thinks we are boys. That's fine. क्या कहा सब? कुछ नहीं, उन्होंने कहा अच्छा हुआ तुमने बता दिया, हमें किशनपुर जाना है। ओ किशनपुर? हाँ। अब ऐसा कीजिए, उधर दाएं की सड़क पकड़कर नाक की सीध बराबर चले जाइए साहब। थैंक यू वेरी मच। आप कोई गाने बजाने वाले हैं क्या? क्यों? क्योंकि वो किशनपुर में ना बहुत सारे गाने बजाने वाले अपना गला फाड़ रहे हैं। हाँ, हम लोग वहीं जा रहे हैं। नमस्ते जी। बाय इडियट। नमस्ते। नमस्ते। नहीं हो रहा क्या? अरे यार, कितनी बार कहा तुझसे, जो काम नहीं आता कह देना चाहिए कि नहीं आता। हाँ, कह देना चाहिए। देखा कैसे करते हैं? हाँ। अब ये देखिए, जो काम नहीं आता उसे कह देना चाहिए कि नहीं आता। चल, कहीं पास में पानी होगा, चल के नहा लेते। साहब, रो साहब। अरे इसकी तो हवा निकल गई। साहिबान, आप दिल थम के बैठिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब लोकगीतों के सरताज श्री प्रेम कुमार जी अपने साथियों के साथ आप सब साहिबान का दिल लुभाने के लिए पधार रहे हैं। अरे ये तो वो इडियट है। लाल गुलाबी
निहारो निहारो लाल गुलाबी फूलों से भरी हरी ओढ़े चुनरी। धरती का अंबर से अंबर का धरती से ऐसा अद्भुत नाता रे कैसा अद्भुत नाता रे। मिलने का दोनों संदेशा तो भेजे पर कोई किसी तक न आता रे कैसा अद्भुत नाता रे। मधुर मिलन के सपने संजोए रहते हैं दोनों खोए खोए। निहारो निहारो लाल गुलाबी फूलों से भरी हरी भरी ओढ़े चुनरी। धरती सुंदर लागे कैसी इंद्रधनुष की शोभा जैसी। निहारो निहारो लाल गुलाबी फूलों से भरी हरी भरी ओढ़े चुनरी। बाबुल है चैती है कजरी मल्हारे हैं बिहू के बोल सुहाने हैं। धरती पे चारों ओर तराने हैं सदियों से देते हैं जो सबको खुशियाँ वो अनमोल खजाने हैं। नगमों के वो अनमोल खजाने हैं। पनिहारी पन घट पर गाए घर जाना है भूल ही जाए। निहारो निहारो लाल गुलाबी फूलों से भरी हरी भरी ओढ़े चुनरी। मिलने का आकर्षण तब तक ही रहता है जब तक मिल नहीं पाते हैं। तब तक मिल नहीं पाते हैं। सूरज की किरणों से खिलते जो फुलवा पल में मुरझा जाते हैं। फुलवा पल में मुरझा जाते हैं। दूर ही दूर से कर लो नजारा अमर रहेगा प्रेम तुम्हारा। निहारो निहारो लाल गुलाबी फूलों से भरी लाल गुलाबी फूलों से भरी हरी भरी ओढ़े चुनरी। लाइए। थैंक यू। कभी कभी ऐसे भी मजाक हो जाते जिन्हें इंसान कभी नहीं भुला सकता। सिर्फ मजाक क्यों, हम तो उस इंसान को भी कभी नहीं भुला सकते जो कवि है, गवैया है, पढ़ा लिखा है और उसके साथ साथ में इडियट। इडियट है नहीं, इडियट होने का नाटक करके दूसरों को इडियट बनाता है। रुको रुको, देख देख अपनी गाड़ी। अरे हाँ हाँ, लेकिन यहाँ कैसे आ गई पता नहीं। आप क्या समझते हैं हमारे गांव में मैकेनिक्स नहीं होते? हम कुछ नहीं समझते हुजूर। आप हर तरह से जीते, हम हर तरह से हारे। चलिए। अच्छा तो अब आप ये बताइए कि आप सूरत कब आ रहे हैं?
सूरत तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ, वहाँ मेरे बड़े भैया रहते हैं। ये लीजिए मेरा कार्ड। मिस रूपा कुमारी, डॉटर ऑफ हरिश्चंद्र। आप हरिश्चंद्र जी की बेटी हैं? जी हाँ। उनके तो बहुत बड़े बड़े पेपर्स निकलते हैं। आप जानते हो? जी नहीं, नाम सुना है, बहुत बड़े आदमी है ना। तो क्या, शादी तुम्हारी बेटी के पैसे मैं दूं? क्यों? जाओ, नहीं है पैसे। अरे सुनो, मैंने कहा नहीं है पैसे, तुम चल दिए। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 500 रुपए हजूर। 500 बहुत ज्यादा है। ये लो, 1 2 3। अरे सुनो, 300 से शादी हो जाएगी? कैसे हो जाएगी हजूर? तो फिर चिल्लाते क्यों नहीं? शोर मचाओ, रो कि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। पागल कहीं का। 1 2 3 4 5। ये लो 500 और लो, और जरूरत पड़े तो दफ्तर से ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया हजूर, मालिक आपको खुश रखे। डैडी, ये क्या आदत है आपकी? पहले इनकार कर देना और बाद में दे देना। तू नहीं समझती, ना उम्मीद करके उम्मीद से ज्यादा दे देने से खुशी 1000 गुना बढ़ जाती है। लेकिन डैडी, उस इनकार और इकरार के बीच जो चंद सेकंड होते हैं, उनमें उस आदमी पर क्या गुजरती होगी, कभी सोचा है आपने? हर तरह से नाउम्मीद होकर वो आदमी अपनी जान दे भी सकता है और दूसरे की जान ले भी सकता है। प्रेम कुमार जी, जो लोग गीत गाकर हजारों का दिल मोह लेते हैं। कुछ छोड़ो, इसको पढ़ो। इसको बदनामी जमाना प्राणनाथ, द्रोही जिसने धोखे से 6 लड़कियों से शादी की। 6 लड़की लोग और दगा देकर रफू चक्कर हो गया। पुलिस की तलाश है, खबर देने वालों को 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। 1000 रुपया? मुरली वाला, ये 1000 रुपया हमार को मिल जावे तो हमार जीवन सफल हो जावे। मुरली वाला, ये आदत कौन शादी बनाया? हमको सेठ जी से मिलना है। उसको गिरफ्तार करने का 1000 रुपया। देखो भाई साहब, ये फोटो गलत छप गया, इसलिए मुझे सेठ जी से मिलना है। हम सब जानता है, तुम बदमाश लोग ऐसा ही बोलता। भैया, मेरा नाम प्रेम कुमार है, ये फोटो इस तरफ होना चाहिए, इसीलिए मुझे मिलना है। तो तुम बदमाश हो। अरे भैया, मैं 6 शादी मनाया, धोखा दिया। तो मेरी भी मैं पकड़ आप आज का पेपर देखिए, पता लग जाएगा। यस, कम इन। हाँ जी, ओके जी, ओके। ये तस्वीर देखी आपने? हाँ देखिए। ये मेरी तस्वीर है। ओ, तो वो तुम हो जिसने 6 घर बर्बाद कर दिए, 6 मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जब गलत बात आप तमीज से बात कीजिए। ये लेकिन आपने कोई तमीज नहीं है, आपने कोई तमीज नहीं है। डैडी, डैडी, ये प्रेम कुमार है। तो क्या हुआ? किसने 6 लड़कियों की जिंदगी? क्या बात है? हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, प्रेम साहब का ब्लॉक बदली हो गया। आई एम सॉरी सर। अरे इतनी बड़ी गलती, यू इडियट, यू आर डिसमिस्ड। गेट आउट, गेट। प्लीज। आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मिस्टर प्रेम कुमार। कल के पेपर में छप जाएगा भूल सुधार आपकी फोटो के साथ। अरे, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे हाँ, तशरीफ रखिए, प्लीज प्लीज। जी शुक्रिया, मैं जरा जल्दी में हूँ। प्लीज बैठिए ना। देखिए, रूपा मेरी इकलौती बेटी है। ये एक म्यूजिकल डांसिंग पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, जो कि इंडिया के बड़े बड़े शहरों में अपना प्रोग्राम देगी। फिर क्या, ये चाहती है कि आप इसकी पार्टी में शामिल हो। माफ कीजिएगा, अमीरों का शुगर है। हाँ, मगर आपको इसका मुआवजा मिलेगा। जी, गाना मेरा शौक है, पेशा नहीं। अजीब आदमी हो। अरे भाई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? गांव छोड़ो, दुनिया के सामने आओ और अपनी कला का प्रचार करो। आई एम सॉरी। माँ यहाँ? क्यों, तुम्हें मालूम नहीं था क्या? प्रिया के पाँव का इलाज कराना था। अरे कोई खास बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है मामूली सी मोच आ गई। लेकिन मुझे तो कहकर गई थी कि विंसेंट की माँ का स्वर्गवास हो गया, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अरे हमारे जाने से क्या वो जिंदा हो जाती? मर गई तो मर गई। क्या हुआ विंसेंट?
भूत? कौन है भूत? कौन है? मैं? अरे भूत है तेरी माँ। माँ तुम तो कह रही थी कि अरे तो क्या ये मरेगी नहीं? अमर पट्टा लिख कर लाई है क्या? अरे पट्टा लिखवा के मैं क्यों लाती? पट्टा लिखवा के तो तू लाई है। तू क्या कर रहा है जानू के गुलाम? यहाँ छुपा क्या कर रहा है? माँ के बच्चे, तू तो ससुराल आया था, क्यों आया था? मैं प्रिया को घर ले जाने आया, लेकिन वो आती नहीं है। अरे आती कैसे नहीं, चुटिया पकड़ के घसीट लेता। आखिर जोरू है ना तेरी माँ? अरे हाथ लगा कर तो देख, सारे खानदान की छुट्टियां पकड़ के उखाड़ के फेंक दूंगी। मुंह संभाल के बात कर। अरे मुंह संभाल के बात कर। माँ होश में आओ। माँ ये प्रिया की सास है। ये सास है तो क्या मैं इसे सर पे बिठा लूं? देखा प्रताप बेटा, ये पेट का जाया इस चुड़ैल की तरफदारी कर रहा है। माँ प्रेम ठीक ही तो कह रहा है। प्रिया को आखिर उसी घर में तो जाना है। माँ देख लिया, रहने दो इसकी माँ के घर। तू चल यहाँ से, चल। लेकिन चल, मैं कहती हूँ चल यहाँ से। मैं कहती हूँ चल यहाँ से। माँ बेटा बच्चा, चल यहाँ से, चल। लेकिन प्रिया माँ। अरे प्रिया को जाने दे। मैं कहती हूँ चल यहाँ से। माँ चलो अपना सामान बांध दो। तुम लोग गांव में ही ठीक हो, और यहाँ रहोगे तो भैया भाभी को तकलीफ होगी। सुन लिया बेटा, ये पेट का जाया बोल रहा है, तुम्हें समझाओ इसे। प्रेम कैसी बात कर रहे हो यार? बड़ों के रहने से तकलीफ होती है क्या? भैया आप नहीं समझते, पेट का जाया हूं ना, पेट की बात अच्छी तरह समझता हूँ। क्या हुआ? अरे अरे कहाँ जा रहा है? अरे ऐसे रोको जल्दी, रोको जल्दी। अरे बेटा भीम, क्या? हाय हाय You fool! यहाँ छुपा है। अभी बता दूंगी। चल जल्दी, चल। अरे कमाल है, आप तो मुझे इस तरह देख रहे हैं जैसे जिंदगी में पहली बार देखा हो। जी आप मेरा परिचय कराएंगे कि मैं खुद ही नहीं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है भाभी। यह है मिस रूपा, जिस पेपर में मेरी गलत फोटो छपी थी ना, उस पेपर के मालिक श्री हरिश्चंद्र जी की बेटी। और आप मेरी भाभी, मेरे बड़े भाई। पेपर में गलत फोटो छपा था तो मैंने सोचा आप लोगों से माफी मांगा हूँ। वैसे इनका फोटो मैंने खींचा था। आपने? हाँ, मैंने गांव में इनका गाना भी सुना था, बहुत अच्छा गाते हैं। मुझे ये अपने घर भी ले गए थे। अच्छा, लगता है आपके अगले जन्मदिन पर ये भी आपके पैर छू रही। क्या आपने? कुछ नहीं। आप बातें कीजिए, मैं और चाय ले आती हूँ। सुनिए, ये बात तो मुझे आपसे कही है। मुझसे? तो फिर आइए मेरे साथ, चलिए। प्रेम, लड़की ज्यादा ही मॉडर्न है यार, अपनी बात खुद करने चली आई। सुनिए, जरा इधर आइए। बुलावा आ गया, बोलो हाँ कह दूं या ना। देखो भैया सुनो प्रेम, तुम्हें रूपा के साथ इनकी म्यूजिकल पार्टी के साथ जाना होगा। जी लेकिन भाभी जी लेकिन कुछ नहीं। हाँ बोलो यार। अच्छा भैया, जब आप बोलते हैं तो प्रॉमिस? प्रॉमिस। निकाल, तुम निकालो, तुम भी निकालो। क्या समझता है अपने आप को? हमारी फैक्ट्री में काम करके हमारे वर्करों से दादागिरी करता है, चाकू छुरी दिखा के उनसे हफ्ता लेता है। हफ्ता से नहीं लेता सेठ, जब से फैक्ट्री खुली है तब से लेता है, और जब तक ये फैक्ट्री खुली रहेगी तब तक लेता रहेगा। क्या बकता है कमीने बदमाश? गाली मत दे सेठ, विक्रम अकेला नहीं है, पूरा गैंग है मेरे साथ। अरे गैंग के बच्चे निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट, गेट आउट। विक्रम से दुश्मनी महंगी पड़ेगी सेठ,
ओफो, मामा जी अगर 100-200 रुपए की बात होती तो मैं कुछ कर भी देता, मगर 2500 में कहाँ से लाऊं? लेकिन प्रताप बाबू देना न चाहे तो दूसरी बात है। इनके 3000 रुपए सेठ जी के पास डिपोजिट में है। अरे भांजे, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। मामा की इज्जत और मामी की जान दोनों तेरे हाथ में है। भगवान झूठ न बुलवाए, अगर 2 महीनों में तेरी पाई न चुकाई तो ये असली ही सोने के जेवर इन्हें बेच डालना। इतने सारे जेवर दे रहे हैं, इसमें सोचने की क्या बात है प्रताप बाबू? अरे तेरे बच्चे की है। ठीक है मामा जी, मैं सेठ जी से अपने 3000 की बात करता हूँ। मैं इधर हूँ। माँ दूध दो ना, माँ दूध दो ना। अरे देसी नहीं, बहू काम कर रही है। रसोई में दूध रखा है, जाकर दे दे। बेचारे सुबह से भूखे हैं। मेरी बेटी पर इतना बड़ा एहसान। अरे इसे तो दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हजम तक नहीं होता। दादी माँ झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। बुआ जी ने दूध पिया, दूध पिया, दूध में पानी मिलाया। क्या बात? कुछ नहीं, शरारत कर रहे थे, सजा मिल गई। जाओ तुम लोग बाहर जाके खेलो। आखिर बात क्या है? बात कुछ भी नहीं बेटा, बच्चों को सर पे चढ़ा रखा है। छोटा बड़ा देखती नहीं, जो मुंह में आए बक देते हैं। लेकिन इसमें इनका क्या दोष? मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? कोई बात हो तो बताओ ना। बच्चों वाले घर में तो ऐसा होता ही रहता है। आप चल के मुंह हाथ धो लीजिए और चाय पी लीजिए। आज इतनी देर क्यों हुई? डॉक्टर के पास गया था, हमारी दवा भी लानी थी और उसका बिल भी देना था। देखो गीता, डॉक्टर ने कहा है काम कम आराम ज्यादा, चिंता कम खुशी ज्यादा। और देखो इस दवा के साथ तुम्हारा दूध पीना बहुत जरूरी है। अच्छा बाबा। देखो ये पैसे रख लो। ऑफिस के पहले ये पैसे कैसे आए? ऑफिस के हैं, संभाल के कबर्ड में रख दो, कल जाने से पहले याद से दे देना। सवाल काटने का नहीं, सवाल है असूल। प्रताप के पास लाखों रुपए का हिसाब रहता है, मजाले एक पैसे की भी गड़बड़ हो जाए। यही तो मेरी बदकिस्मती है सर। मेरे 100-200 रुपए का हिसाब आप रोजाना लेते हैं, लेकिन प्रताप बाबू का लाखों का हिसाब आप बिल्कुल चेक नहीं करते। What do you mean? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। Get out! थैंक यू सर। कोई बात नहीं माँ, 5 तारीख को सब ठीक हो जाएगा। गीता वो 1000 रुपया तो देना, बात में भूल गया तो फिर वापस आना पड़ेगा। मैं अभी लाती हूँ। लगता है मुझसे गलती हो गई, अपने पैसे मामा जी को दे दिए, अब शायद मुझे कर्ज लेना पड़े। और आप मेरे दूध पीने की बात कर रहे हैं। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना ही पड़ेगा गीता, चाहे मुझे अपने आप को बेचना क्यों ना पड़े। गीता क्या ढूंढ रही हो? फिर कहाँ रुपए? रुपए तो नहीं मिल रहे हैं। ये तो बुरी आदत तुम्हारी, रखती कहाँ ढूंढती कहाँ? मैंने इन्हीं साड़ियों के नीचे तो रखे थे। तो फिर कहाँ गए? ओह माय गॉड! गीता गीता आई एम सॉरी गीता, क्या बताऊं आजकल इतनी परेशानी है आजकल। ये लो देखो, ऐसा करो बाद में रुपए ढूंढना, जब मिल गए तो ऑफिस भेज देना। गीता आई एम सॉरी। मम्मी तुम डरो मत, रुपए अब भी मिल जाएंगे। जब तो सुनो, आप
सुन लिया? दादी माँ चोर है, दादी माँ चोर है, रिंकू ने चोर डैडी के रुपए दादी माँ के ट्रंक में। क्या कहा? दादी माँ चोर है। अमर, आशा, इधर आ। मम्मी मम्मी, डैडी के रुपए दादी माँ के ट्रंक में है, ट्रंक में है। तुम लोग स्कूल चले जाओ। पर मम्मी डैडी के रुपए? कहा ना स्कूल चले जाओ, टाइम हो गया है। चलो, यही बच्चों को सिखा रखा है, छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं। 1 2 3 4। बहन जी थने तो जानती हैं आजकल ब्याज बट्टे का काम बंद कर रखा है, लेकिन प्रताप बाबू तुम्हारे पुराने जानकार हैं। तबीयत कैसी? ठीक है। पैसे मिल गए? जी हाँ। मैंने कहा था इधर उधर रख दिए होंगे तुमने। जाती हूँ। प्रिया, एक बात कहूँ? क्या है? देखो, ये तुम्हारे भैया का घर है। वो तो है ही। जब तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेनी चाहिए। वो तो मैंने मांगी है, बिंदिया, चूड़िया, चप्पल और घड़ी का पट्टा। आज 5 तारीख है ना, भैया लेकर ही आएंगे। लाएंगे ना? क्यों नहीं? तो जब तुम्हें 1000 रुपए की जरूरत थी तो वो भी मांग लेने चाहिए थे। तुम्हारे भैया इनकार थोड़ी ही करते। भाभी, तुम्हारा मतलब है भैया के 1000 रुपए मैंने चुराए? मैं चोर हूँ? ओ माँ! भाभी हमें चोर कहती है। क्या कहा? बहू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती, पाँव पड़ती। अगर तुम मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहती तो साफ साफ कह दो, हम माँ बेटी इस घर से चले जाएंगे। मगर इस तरह जलील करके अपने बेटे के घर से तो न निकालो। माँ जी, तुम हम लोगों की तलाशी लेना चाहती हो ना? आओ, देखो, 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 क्या देख लो? देखो, कहीं तुम्हें शरीर के कपड़े उतार के दिखा रही हो। आज सुबह तो रुपए ट्रंक में थे, अब कहीं और छुपा दिए होंगे। गीता, तुम रुपए ऑफिस में तो दे गई थी, अब इन पे झूठा इल्जाम लगा के इन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहती हो? ये मेरी माँ है, ये इनका अपना घर है, ये इसे छोड़कर कहीं नहीं जा, यही रहेंगी, समझी? माँ, क्या है बेटा? प्रिया ने कुछ चीजें मंगाई थी ना, वही लाया हूँ। झुक झुक जियो बेटा। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? ऐसा भाई तो 7 जन्म तक नहीं मिलेगा, समझी? प्रिया, कह तो बहू, आज हमें खाना नहीं खाना है। लेकिन हो जाओ, मैं सर संभालूं कि मैं कहती हूँ चल चल। क्या आपने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? भला खाने पर कैसा गुस्सा? इस बार मुझे माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसी भूल नहीं होगी। देखिए, आप नहीं खा रहे हैं तो बच्चे भी नहीं खा रहे हैं। अरे चूड़ियां क्या हुई? चूड़ियां बेचकर वो रुपए लाई थी ना तुम। भूल जाइए उस बात को, पहले खाना खा लीजिए। तुम कितनी महान हो गीता, माँ की इज्जत बचाने के लिए तुमने अपनी चूड़ियां बेच दी। मैं इतना नीच हूं, तुम्हें क्या मानकर तुम पर हाथ उठा दिया। तो क्या हुआ? किसी गैर पर तो नहीं, अपनी पत्नी पर ही तो हाथ उठाया। नहीं गीता नहीं, आज मैं तुमसे आंख नहीं मिला सकता। तुम्हारे सामने आज मैं बहुत छोटा हो गया हूँ। चोरी उन्होंने नहीं की, आप तो यूं ही परेशान हो रहे हैं। चोरी उन्हीं लोगों ने की गीता
मैंने खुद अपनी आंखों से माँ को रुपया ट्रंक में रखते देखा। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं पी गया। बहुत अच्छा किया आपने। नहीं गीता नहीं, जब गुस्सा पी जाना चाहिए था नहीं पिया, और जब नहीं पीना चाहिए था पी गया। लहसुन नहीं है। अरे लहसुन नहीं तो दही है, खा ले। बापूजी आप गीता कैसे हैं बापूजी? बेटी, जिंदगी का क्या भरोसा, न जाने का बुलावा आ जाए। सोचा उससे पहले तुम लोगों से एक बार मिल लूं। ऐसा ना कहिए बाबूजी। अच्छा ये बता, प्रताप और बच्चे कहाँ हैं? आज उनकी छुट्टी है ना, बच्चों को बाजार ले गए हैं, बस आते ही होंगे। अच्छा, और सब ठीक है ना? सब ठीक है। बहू, अरे पानी गर्म हुआ कि नहीं? कब तक बच्चे का पैर पकड़ कर बैठूंगी? हो गया माँ जी, अभी ले आती हूँ। समधन जी आई हैं क्या? जी हाँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। समझी, जागे भाग हमारे, दर्शन भय तुम्हारे। आप कब आए? बस आ ही रहा हूँ समधन। आप कैसी हैं? मुझे क्या हुआ है? बेटी को देख देख के खून सूखा जा रहा है। क्या हुआ प्रताप को? होना क्या है जी, अकेला कमाने वाला और खाने वाले इतने सारे, और ऊपर से इतनी महंगाई है। ये बेचारी सारा दिन रसोई में घुसी रहती है, किस किस को संभाले। 10 बज गए हैं, अभी तक चाय नसीब नहीं हुई। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? चाय तो रोज आप इसी वक्त पीती हैं। सुबह तो आप दूध और नाश्ता करती हैं। हाँ बहू, तुम्हारे बापू आ गए तो क्या हमें घर से निकाल दोगे? एक सेर दूध इसके लिए आता है, एक सेर दूध इसका कुत्ता पीता है। हमारे 2 घूंट दूध का ढिंडोरा पीट रही है। भाभी ने मेरी उंगली जला दिया। कैसे जल गई? पहले मैं बीमार है तो देखो कहाँ भाभी ने जला दिया। गीता ने क्या किया? इसने खुद गर्म पानी में उंगली डाल दी होगी। खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही है? चल देखो दवाई ले आ। मेरे बच्चे। हाँ। ओहो अरे बहू, दवा घर में नहीं है तो कम से कम देसी घी लिया। जल्दी कर। घबराने की कोई बात नहीं, अल्सर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसी कमजोरी की हालत में ऑपरेशन? इसके लिए इनको यहाँ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, खर्चा कितना आएगा? ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए। 3000? ये एक दूसरा तरीका भी है, आप इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल करवा दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, गीता का इलाज इसी अस्पताल में होगा। आप खर्चे की फिक्र न करें, बस मुझे गांव जाने की देर है। बाबूजी, तू फिक्र क्यों करती है? अरे मेरा जो कुछ भी है तुम लोगों का तो है। तो एक बार अच्छी हो जा। मेरा क्या है, जिस दिन यमराज ने दरवाजा खटखटाया उनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। चलो ले चलो इनको। तुम लोगों ने इतने इतने बाल को बड़ा रखा है। लेकिन साहब मेरे बाल तो छोटे हैं। You shut up! चलो चलो उस तरफ नाइयों के पास मैं चलो। तो इनकी भाषा भी नहीं मैं कहता हूँ बैठो, चलो बैठो बैठो नीचे। अरे चुप, लेकिन इसके बाल काटो। यू मिस्टर, ओ मिस्टर, चुप बैठ जाओ। मैं सिर्फ खड़ा हुआ था साहब। काटा।
काट दिया। अरे ऑफिसर साहब, अरे मेरे अच्छे प्यारे बाल, अरे मेरे बाल, मेरे प्यारे बाल, मेरी प्रिया, मैं कैसे तुझको अपना मुंह दिखाऊं? देखो कौन आया। भाई साहब घर में नहीं है, फिर आना। अरे प्रिया, मैं हूँ। देखो तो, प्रिया, मैं हूँ तुम्हारी। ये तो हमारे जमाई जी हैं। इसका मतलब है बुढ़िया सचमुच मर गई। हाँ। ऐसे क्या देख रहे हो? माँ ने कहा था। क्या कहा माँ ने? पोता। बेटा? ओ माँ। ठत्ते। जी साहब। ये जल्दी से पोस्ट कर दो। अच्छा साहब। अरे तुम यहाँ बैठे हो, हाँ? और बाहर सब रेस्टोरेंट में हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखो। चलो, गेट मूविंग, कम ऑन। ओहो। माँ, ओ माँ, क्या है रे? प्रेम भैया की चीज है। अच्छा, लेकिन भाभी की नहीं। अरे देख तो सही, देवर ने भाभी को क्या लिखा है? अरे ये क्या? अरे ये चिट्ठी कहाँ ले जा रहे हो? प्यारी भाभी, आप धन्यवाद और भाई साहब को भी धन्यवाद। अगर आप लोग मजबूर करके मुझे इस टूर पर भेजते तो ये रंग बिरंगी दुनिया कभी ना देख पाता। भाभी जी, रूपा और मैंने मिलकर एक कव्वाली का प्रोग्राम तैयार किया है। जो मुंह पे डालो तो दिन में शाम कर दो। जुल्फे जो मुंह पे डालो तो दिन में शाम कर दो। जुल्फे जो मुंह पे डालो तो दिन में शाम कर दो। जुल्फे जो मुंह पे डालो तो दिन में शाम शाम कर दो कर दो। और बेनकाब है बेनकाब बेनकाब और बेनकाब निकलो तो कत्ल आम कर दो। और बेनकाब निकलो तो कत्ल आम कर दो। इतना तो काम कर
नाम पे तुम्हारे लिख देंगे जिंदगानी, हम नाम पे तुम्हारे लिख देंगे जिंदगानी, हम नाम पे तुम्हारे लिख देंगे जिंदगानी। ऐसा न हो नहीं, ऐसा न हो ऐसा न हो कहीं तुम जीना हराम कर दो, और बेनकाब निकलो तो बदले आम कर दो। दिल तुम्हारी मशहूर है जहां में, दरिया दिली तुम्हारी मशहूर है जहां में, जो मशहूर है जहां में। दरिया दिली तुम्हारी मशहूर है जहां में, दरिया दिली तुम्हारी मशहूर है जहां में। सदियों से हम हैं प्यासे, सदियों से हम हैं प्यासे, कुछ इंतजाम कर दो, और बेनकाब निकलो तो कत्ले आम कर दो। ये सारी जिंदगानी चाहत के नाम कर दो, चाहत के नाम कर दो। अरे आप यहाँ कब से खड़े हैं? बहुत देर से। आप अपने देवर के प्रोग्राम पढ़ रही थी और हम आपकी तरफ देख रहे थे। हर चिट्ठी में बस रूपा की ही तारीफ लिखी है। बस तारीफ ही लिखता रहता है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करता। क्या मतलब? मतलब लड़की बोर होकर किसी और से शादी कर लेगी और ये मुंह देखते रह जाएंगे। शरीफ आदमी है, आपकी तरह जल्दबाजी नहीं करेगा। रही हमारी बात। हाँ? आपको स्वामीनाथन ने बुलाया है। ओह। पोस्टमैन। क्या है? गीता देवी के नाम रजिस्टर लेटर है। रजिस्टर? किसने भेजा है? भेजने वाले का नाम है प्रेम कुमार। अरे ये तो मेरा पेट का जाया है। लेकिन लेटर आपको नहीं मिल सकता, इस पर गीता देवी की दस्तखत चाहिए। अरे दस्तखत तो वही करेगी, 1 महीने से बीमार पड़ी है। ला मैं लाती हूँ। जल्दी से गीता के नाम से दस्तखत कर दे। चिट्ठी पर भाभी 2000 रुपए भेज रहा हूँ। 2000? देखा, ये पेट का जाया माँ को 100 रुपए तक नहीं भेजता और भाभी को 2000 भेजे हैं। कॉल द डॉक्टर। ओके सर, गीता ने फिर ब्लड वॉमिट किया है। ओह गॉड, इमरजेंसी ऑपरेशन की तैयारी करो। यस सर। सिस्टर, स्वामीनाथन को बोलो गीता के हस्बैंड को फौरन इन्फॉर्म करो, इमीडिएटली। जी ऑपरेशन? मैं अभी आता हूँ। आप जरा देरी से आओ। तुम तो ऑपरेशन करें या नहीं?
लेकिन 3000 रुपया जरा जल्दी लेके आओ। जी हाँ, मैं पैसे लेकर आऊंगा। प्रताप बाबू, ज्यादा सोच विचार मत करो, तिजोरी से रुपए लेके पहले भाभी जी का ऑपरेशन करवाओ। लेकिन सेठ जी भी तो यहाँ नहीं है। अगर सेठ जी भी होते तो तुम्हें ऐसे मौके पर इनकार थोड़ी कर सकते हैं। हाँ? यहाँ से रुपए लेके अस्पताल में भर दो, सवेरे मामा जी का जेवर गिरवी रखकर पैसा वापस तिजोरी में रख देना। भाभी की जिंदगी का सवाल है प्रताप बाबू।